दिल्ली की सातों लोकसभा क्षेत्र के लिए शनिवार को मतदान हुआ। इस बार दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा टक्कर होने के बावजूद आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। इससे मुकाबला पहले की तरह नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है। इससे बीजेपी के सामने ये दो दल एक साथ हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली की राजनीति दशा और दिशा बदल गई है। पहले विकास का मुद्दा मुख्य होता था, लेकिन अब मतदान के लिए लालच भी एक कारण है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा, स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। दिल्ली में तीसरी दल के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आज यह है। दिल्ली में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की खींचतान होती रहती थी, लेकिन तीसरे में आम आदमी पार्टी आ गई। उसने तस्वीर बदल दी। उन्होंने कहा, बदलाव जरूरी है और दिल्ली में मतदाताओं की छवि भी बदल गई है। दिल्ली ने हमेशा विकास के लिए वोट दिया है, लालच के लिए नहीं। लेकिन आज लोग लालच के लिए वोट दे रहे हैं। संदीप दीक्षित दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में बिजली पानी मुफ्त होने और सरकारी बसों में महिलाओं से किराया नहीं लेने को लेकर भी एक बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को मुफ्त में इन सुविधाओं को देकर उनका लालच बढ़ा दिया है। इसका असर चुनाव में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वह दौर चला गया जब दिल्ली में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता था। तब चुनाव में विकास मुद्दा होता था। अब मुद्दा लालच हो गया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का जिक्र करने पर पीएम मोदी की जमकर सराहना की थी, जिसके बाद उनकी तारीफ भी काफी चर्चा में रही थी। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित नई पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों दलों के गठबंधन होने से इस बार बीजेपी के सामने मुकाबला पहले से कड़ा है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार भी दावा कर रही है कि उसे राजनीति में पुराने नतीजे ही मिलेंगे। अब तक 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अगले 1 जून को 7वें चरण और 8वें चरण का मतदान होना है। 4 जून को नतीजे आएंगे। बीजेपी पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती रही है। अगर इस बार भी बीजेपी को पहले जैसी सीटें मिलती हैं, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी पारी होगी।